धरा का बीज है बेटी, गगन की छाँव है बेटी। धरा का बीज है बेटी, गगन की छाँव है बेटी। किरण सूरज की है और चांदनी का नाम है बेटी। बनाती है जहाँ को खूबसूरत एक बेटी ही। बनाती है जहाँ को खूबसूरत एक बेटी ही। करे जीवन को सुरभित जो, करे जीवन को सुरभित जो, महकता नाम है बेटी। करे वाह, जीवन को सुरभित जो, महकता नाम है बेटी। और ये प्रेम गीत जो धरती और अंबर के बीच का गीत है, और शायद हमारे जीवन में भी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ ये प्रेम गीत है। धरा बोली ये अंबर से, मेरा प्यारा है प्रियतम। धरा बोली ये अंबर से, तू मेरा प्यारा है प्रियतम। थाम कर तुमने रखा है, ताकती तुझको ही हरदम। धरा बोली ये अंबर से, तू मेरा प्यारा है प्रियतम। थाम कर तुमने रखा है, ताकती तुझको ही हरदम। धरा बोली ये अंबर से, तू मेरा प्यारा है प्रियतम। जब जब तू मचलता है, बादल बन पिघलता है। जब जब तू मचल खेती है, चूड़ियां नाजुक सी डाली, पायलियां मेरी खेती है। बूंद बादल की पाकर में संवर जाती मेरे प्रियतम। बूंद बादल की पाकर में संवर जाती मेरे प्रियतम। धरा बोली ये अंबर से, तू मेरा प्यारा है प्रियतम। धरा बोली ये अंबर से, तू मेरा प्यारा है प्रियतम। और अब जो डोर है उस पर देखो, एक शाश्वत दर्शन है इसके अंदर। नेह की डोर है लंबी, शाश्वत प्रेम की भोली। नेह की डोर है लंबी, शाश्वत प्रेम की भोली। ये मिलना और मिलाना है, नहीं दिखता किनारा है। ये मिलना और मिलाना है, नहीं दिखता किनारा है। भरकर प्रेम की झोली, बनी मैं तेरी हम झोली। तू गोचर है अगोचर है, प्राण से प्यारा है प्रियतम। तू गोचर है अगोचर है, प्राण से प्यारा है प्रियतम। धरा बोली ये अंबर से, तू मेरा प्यारा है प्रियतम। धरा बोली ये अंबर से, तू मेरा प्यारा है प्रियतम। थाम कर तुमने रखा है, ताकती तुझको ही हरदम। धरा बोली ये अंबर से, तू मेरा प्यारा है प्रियतम। धरा बोली ये अंबर से, तू मेरा प्यारा है प्रियतम। धन्यवाद, आभार। बहुत 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 सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर। और बिल्कुल अच्छा। सावन का मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है और आपने अपने कविता की बौछारों से हम सबको सरोबार कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आभार कृष्णा जी। और यहाँ अब ऑस्ट्रेलिया में तो सावन भी नहीं है, पर फिर भी बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। बाहर बाहर जो है बारिश हो रही है आज भी। सावन का महीना तो है। यहाँ नहीं है, यहाँ तो ठंड चल रही है, हम्म। पर वो सावन इंडिया से यहाँ आ गया है। हाँ, इनकी अब कविताओं के जरिए। हाँ सावन हमारे बिल्कुल। बीकानेर का फेमस है कि सावन हाँ बीकानेर। जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी, बहुत आभार कृष्णा जी आपका। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ कतर इकाई की अध्यक्षा शालिनी जी को। शालिनी जी, आपका बहुत स्वागत है। शालिनी जी के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छी कवित्री हैं, दोहे चौपाइयाँ वगैरह लिखती हैं। आपकी सुंदरकांड
कांड काव्य पाठ की एक प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी भेंट की गई है। और आप बहुत स्वागत है आपका शालिनी जी। और यास्मीन जी आपका बहुत स्वागत। नमस्कार नमस्कार जी 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 शुक्रिया। नमस्कार सर जी। जी 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 मैं हाँ करती हूँ। तो मैंने आज कविता निकाली, आप तो जा नहीं सकती, तो मैंने कविता निकाली जो मैंने बच्चों के लिए लिखी थी। एग्जाम में बच्चे इतनी तैयारी करते हैं और फिर उसके बाद डिप्रेशन में आते हैं। तो सुनाती हूँ। योद्धा है तू भूल मत जाना, गिरने से तेरी हार नहीं। योद्धा है तू भूल मत जाना, गिरने से तेरी हार नहीं। उठना ही तेरी फितरत है, यूं रुकना तुझे स्वीकार नहीं। उठना ही तेरी फितरत है, यूं रुकना तुझे स्वीकार नहीं। पासे का बस खेल है ये, पासे का बस खेल है ये, कभी एक दिया कभी 6 दिया। मेहनत किस्मत चमके कभी, किस्मत ने मुख फेर लिया। मेहनत किस्मत चमके कभी, कभी किस्मत ने मुख फेर लिया। सपने रहे आधे या पूरे, सपने रहे आधे या पूरे, सपने रहे आधे या पूरे। सपने तो कल तक बदलते हैं, रात के देखे हुए सपने अरे सुबह तक कहाँ टिकते हैं। रात के देखे हुए सपने अरे सुबह तक कहाँ टिकते हैं। पथ नहीं जीवन का सीधा, पथ नहीं जीवन का सीधा, कभी सीधी राह बढ़ता नहीं। योद्धा है तू भूल मत जाना, गिरने से तेरी हार नहीं। उठना ही तेरी फितरत है, यूं रुकना तुझे स्वीकार नहीं। भरे पेट व्यंजन की थाली, भरे पेट व्यंजन की थाली, वो स्वाद कहाँ दे पाती है। प्यास लगी हो तभी जीवा, पानी का स्वाद बताती है। मत सोच हाथ से क्या फिसला, ये देख प्रभु से क्या मिला। मत सोच हाथ से क्या फिसला, ये देख प्रभु से क्या मिला। तन मन बुद्धि पर गर्वित हो, अपने गुणों का दीप जला। तन मन बुद्धि पर गर्वित हो, अपने गुणों का दीप जला। विश्वास खुद पर ही तेरा, दिखलाएगा तुझको राह सही। योद्धा है तू भूल मत जाना, गिरने से तेरी हार नहीं। उठना ही तेरी फितरत है, रुकना तुझे स्वीकार नहीं। माता पिता क्या चाहते हैं? माता पिता की चाह यही संतान सुखी और स्वस्थ रहे। हर माता पिता उनको कहते हैं कि भाई पढ़ाई करो, इसलिए कहते हैं। माता पिता की चाह यही संतान सुखी और स्वस्थ रहे, स्वाभिमान भरा हो जीवन, धन वैभव का ना कष्ट रहे। जीवन एक परीक्षा है, हर कदम पे तो टकराएगी। केवल एक परीक्षा या एग्जाम ही नहीं है, काफी सारी परीक्षाएं। जीवन एक परीक्षा है, हर कदम पे ये टकराएगी। कितनी सफलता पाई तूने, तेरी सूझबूझ दिखलाएगी। चढ़ना उतरना ही आनंद है, चढ़ना उतरना ही आनंद है। हार जीत पर सिमटता नहीं। योद्धा है तू भूल मत जाना, गिरने से तेरी हार नहीं। उठना ही तेरी फितरत है, योद्धा तुझे स्वीकार नहीं। अंतिम लाइन है। कुछ दोस्त आगे निकलेंगे, कुछ दोस्त पीछे छूटेंगे। कुछ दोस्त आगे निकलेंगे, कुछ दोस्त पीछे छूटेंगे। कुछ देंगे तुझको हौसला, कुछ तेरे कदम खींचेंगे। कुछ देंगे तुझको हौसला, कुछ तेरे कदम खींचेंगे। आज क्या घटा था बस ये, कल तक भूल भी जाना है। आज क्या घटा था बस ये, कल तक भूल भी जाना है। मेहनत की कलम से फिर से पन्ना सुनहरा लिख जाना है। मेहनत ही अपने बस में है, किस्मत पर अधिकार नहीं। योद्धा है तू भूल मत जाना, गिरने से तेरी हार नहीं। उठना ही तेरी फितरत है, यूं रुकना तुझे स्वीकार नहीं। उठना ही तेरी फितरत है, यूं रुकना बहुत तुझे सुंदर, स्वीकार बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत बहुत खूब शालिनी जी, बहुत खूबसूरत कविता। बहुत उठना ही खूबसूरत। तेरी फितरत है, रुकना तुझे स्वीकार नहीं। जी कम बहुत सामने बहुत खूबसूरत, धन्यवाद। बहुत ही जोशीली कविता पर। प्रेरणादायक है, हाँ बहुत ही प्रेरणादायक है। जी ये बच्चों को भी प्रेरणादायक है। बिल्कुल, बहुत प्रेरणादायी कविता आपकी। बहुत शुक्रिया शालिनी जी। आपको आपके लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं कि आप जल्दी से ठीक हों, और शायद इसीलिए आपकी आवाज भी बहुत धीरे आ रही थी। जी हाँ जी। और नुपुर जी हाँ हमारे साथ हैं। नुपुर जी आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद स्वागत है। कौसर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते सभी अतिथियों को प्रणाम, मंच को नमन, स्नेहा जी को प्रणाम। जी। बहुत स्वागत नुपुर जी। मैं अब आमंत्रित करती हूँ हमारी नुपुर जी को, शारजा इकाई की आप उपाध्यक्षा हैं जी। और जी।
तो पत्रकारिता से भी जुड़ी हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं और इनका यूट्यूब चैनल भी है, पुस्तक वाली नुपुर, आप ज़रूर देखिएगा, बुक रिव्यूज़ करती हैं ये और बहुत ही अच्छी लेखिका हैं। नुपुर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया कौसर जी। तो एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करती हूँ। जीवन के सफर में होती रहती हैं छोटी बड़ी बातें, कुछ जरूरी कुछ अधूरी, कुछ मीठी तो कुछ कड़वी बातें, कुछ जरूरी कुछ अधूरी, कुछ मीठी तो कुछ कड़वी बातें, कभी हंसाती तो कभी रुलाती हैं, कभी हंसाती तो कभी रुलाती हैं ये कही सुनी बातें। धीरे 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 बुनने लगता है एक ताना बाना इन कही अनकही सुनी अनसुनी बातों का, गढ़कर नए शब्दों में फिर बाहर निकलती है यही कही सुनी समझी ना समझी सी बातें। होता है हुनर कुछ लोगों के पास जो शब्दों की सुई और समझदारी के धागे से उकेर देते हैं फूल जैसी बातें, चुभती है बन के शूल कुछ लोगों की बातें, हर बार याद आने पर टीस दे जाती है कुछ बातें, गुजर जाने दो रातों की तरह इन शूल जैसी बातों को, फिर देखो जिंदगी के बड़े से गलियारे में लेकिन जल्दी क्या हुआ बोलो? कितनी छोटी हैं ये कड़वी और तीखी बातें, नहीं जाना है, जाओ समय के पहिए के साथ घूमता है बातों का चक्का भी, जो कल लगी थी बुरी बातें आज इसको ले लगती जा, है वही अच्छी प्रोग्राम चल रहा बातें, जो कल लगी थी बुरी बातें आज लगती है वही अच्छी बातें, जो हो समझदार तो होठों पर लगा बीच वाले दो गेट से मौन का निकल जाओ ताला, बेटा। जब करे कोई बेकार की बातें, जो हो समझदार तो होठों पर लगा दो मौन का ताला, जब करे कोई बेकार की बातें कभी लगा दो मोहर मुस्कुराहट की और सराह दो किसी की कुछ अच्छी बातें। धन्यवाद। बहुत सुंदर क्या बहुत बात है सुंदर नुपुर, नुपुर। बहुत आपकी कविता आपके बारे में एक प्रमाण है कि ये मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि आप बहुत अच्छी लेखिका हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आज बहुत की शुक्रिया। काव्य गोष्ठी में पधारने के लिए बहुत आभार नुपुर। और अब मैं अपनी एक गजल आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। सुनिएगा। कौशल जी हाँ जी। हमारा ये कुछ ऐसा नियम नहीं होता कि जो अध्यक्षा होती है ना वो सब आखिर में पाठ अच्छा करती हैं, तो मैं आपको जब हो जाएगा उसके बाद में आपको अच्छा ठीक है। बुलाऊंगी। जी पहले जी आप सबको बुला लीजिए, फिर विशिष्ट अतिथि को बुला लीजिए, फिर जी। मुख्य अतिथि को बुला लीजिए, उसके बाद अच्छा मैं आपको बुलाऊं जी आखिर में ठीक है बुलाऊंगा, ठीक है ठीक है क्योंकि आप अध्यक्षा हैं। जी जी ठीक है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय यास्मीन जी को। आप कश्मीर से हैं और एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं। आपकी कश्मीरी भाषा में किताब आ चुकी है। आपका बहुत स्वागत है यास्मीन जी। जी थैंक यू। बहुत सबसे पहले सभी अपनी बहनों को आदाब कहना चाहती हूँ, क्योंकि कश्मीरी में आपको वो समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत उर्दू में भी लिखती हूँ। उर्दू तो मेरी उतनी अच्छी नहीं है जितनी मेरी कश्मीरी पे होल्ड है अपनी लैंग्वेज पे, लेकिन मैं थोड़ा उर्दू में लिखती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो मेरी एक गजल पेश है। इरशाद। जी शुक्रिया। तूने सूखा जो गुलाब मांगा है, तूने सूखा जो गुलाब मांगा है, इश्क दर कफन किताब मांगा है, इश्क दर कफन किताब मांगा है। मौत के यूं वसायल थे बहुत, मौत के यूं वसायल थे बहुत, हीर ने क्यों चनाब मांगा है, हीर ने क्यों चनाब मांगा है। बहकी सी बातें करते हो, बहकी सी बातें करते हो, शरबत नहीं शराब मांगा है, शरबत नहीं शराब मांगा है। तेरी नजरों ने बरपा कयामत की, तेरी नजरों ने बरपा कयामत की, खुद से चुपके ही हिसाब मांगा है, खुद से चुपके ही हिसाब मांगा है। अब शेर यूं है कि मेरी गजलों ने बिखरा दी है खुशबू, मेरी गजलों ने बिखरा दी है खुशबू, लफ्जू लफ्जू ने गुलाब मांगा है, क्या बात है, वाह वाह। गुलाब मांगा है। तेरे थे कितने सवालों के ढेर,
तेरे थे कितने सवालों के ढेर, मैंने सादा सा जवाब मांगा है, मैंने सादा सा जवाब मांगा है। जिंदगी मांगते जरूर देते हम, जिंदगी मांगते तो जरूर देते हम। कैसे आंखों से ख्वाब मांगा है, ख्वाब मांगा, कैसे वाह वाह। ख्वाब मांगा है। क्यों समंदर से प्यासे लौटे हो, क्यों समंदर से प्यासे लौटे हो। रेगजारों से सहराब मांगा है, वाह रेगजारों वाह। से शराब मांगा है। टूटा फूटा है क्यों इसे पसंद, टूटा फूटा है क्यों इसे पसंद। उसने दिल मेरा शादाब मांगा है, शादाब मांगा, उसने वाह दिल वाह। मेरा शादाब मांगा है। शुक्रिया, छोटी सी कविता आप लोगों के लिए, गजल थी ये। तो बहुत अच्छा सुंदर। लगा बहुत आपको बहुत सुन शादाब के। का खूबसूरत अर्थ यास्मीन बता जी। दीजिए, शादाब का आपसे अर्थ बता दीजिए। एक मिठास आ गया। ये अच्छा जो अच्छा। साहित्य का मिठास आपने शादाब, शब्दों के माध्यम से बिखेरा है, तो मिठास आ गया। शुक्रिया शुक्रिया। उर्दू शादाब का अपना एक मिठास है। ये नहीं, बहुत मक्ता था, सुंदर। गजल का मक्ता नहीं था। नहीं। टूटा है क्यों इसे पसंद, उसने दिल मेरा शादाब मांगा है। हाँ तो हाँ टूटा हम्म। शादाब बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके सामने पेश किया इन्होंने। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। खूबसूरत, Yes. बहुत खूबसूरत गजल यास्मीन जी। और अब मैं शुक्रिया। आमंत्रित करती हूँ हमारी मिडिल ईस्ट प्रभारी यूएई से स्नेहा देव जी को। स्नेहा जी, आपका बहुत स्वागत है। स्नेहा जी बहुत एक्टिवली हिंदी का प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही हैं और बहुत सारे ग्रुप्स चलाती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाती रहती हैं और हम सब की प्रेरणा स्रोत हैं। स्नेहा जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद कौसर, और बहुत अच्छा मंच संचालन कर रही हैं। बहुत बधाई आपको, और सभी मित्र यहाँ पर हैं उनका अभिनंदन करती हूँ और मंच को नमन करते हुए अपनी कविता पाठ पर आती हूँ। आज मैंने अपनी पुस्तक स्पंदन से एक कविता को चुना है, काफी समय से पढ़ी नहीं है तो इसे पढ़ती हूँ। इसका शीर्षक है तपस्या। मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? बिल्कुल हाँ जी जी। बिल्कुल। तपस्या। तू बनी मील का पत्थर, देखती रही सब उनको। तू बनी मील का पत्थर, देखती रही उनको, जो बढ़ते रहे लेकर तुझसे दिशा का अनुमान। तेरे होने पर भी न था आभास तेरे होने का, तेरे होने पर भी न था आभास तेरे होने का। तुझे भी न थी जैसे प्रतीक्षा किसी धन्यवाद की, क्योंकि पहुंच जाए मंजिल तक वो, उनकी खुशी थी तेरी खुशी। तू बनी रही मिट्टी जड़ों की, तू बनी रही मिट्टी जड़ों की, वो चढ़ते रहे परवान। कभी प्रेम लगा सिंचाई में और कभी अरमान। तू खड़ी रही रसोई में पर चलता रहा जहान। ना एहसास है तेरे होने का, ना प्रतीक्षा धन्यवाद की, क्योंकि उनकी खुशी थी तेरी खुशी। वो उड़ते रहे पतंग बन, खुली हवा खुला आसमान। वो उड़ते रहे पतंग बन, खुली हवा खुला आसमान। तुम थमी रही धरती पे चरखी और मांझा बन। तुम थमी रही धरती पे चरखी और मांझा बन। वो रहे आते जाते, वो रहे आते जाते। तू खोलती और करती रही बंद दरवाजे, तू खोलती और बंद करती रही बंद दरवाजे। ना एहसास है तेरे होने का, ना प्रतीक्षा धन्यवाद की, क्योंकि उनकी खुशी थी तेरी खुशी। पूछा एक दिन मैंने जब, कैसे कर पाती हो सब, मुंह से कोई आह नहीं, क्या तेरी कोई चाह नहीं। संयम धीरज बाकी सब पे, क्या विश्वास तेरा है सच। कहती है क्या पता मुझे, कुछ तो होगा यकीन उसे, उसे मतलब ईश्वर को। कुछ तो होगा यकीन उसे, जो चुना मुझे उसने है तो, सही गलत अब जाने वो। जो उसने दिया मैंने जिया, उसकी रजा में है मेरी रजा। सब जगह सब अपनी जगह सही, सब अपनी जगह बुलंद है। सब अपनी जगह सही, सब अपनी जगह बुलंद है। ना कि तूने कोई हट कभी, ना कोई चुभन है। पर जीवन को ऐसे जीना क्या किसी तपस्या से कम है। पर जीवन को ऐसे जीना क्या किसी तपस्या से कम है। जीवन को ऐसे जीना क्या किसी तपस्या से कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत धन्यवाद। स्नेहा जी।
मौन को आप अगर कहें कि मौन को अगर शब्द देना है तो वो आपसे सीखे कि कितनी उधेड़-बुन हमारे मन के अंदर चलती रहती है और आप उनको शब्दों में इतना बखूबी बयान करती हैं। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत बधाई आपको। तपस्या के माध्यम से सबकी पीड़ा को रख दिया आपने। हाँ, बिल्कुल। जी। हाँ, एक सबको स्त्री की पीड़ा को जो है उन्होंने उजागर किया है। बहुत सुंदर। जी। जी, बहुत खूबसूरत कविता। और अब इतनी प्यारी सी कविता के बाद मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय सुषमा गर्ग जी को। आप मूलतः दिल्ली से हैं और फिलहाल सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में निवास कर रही हैं। आपकी 2 काव्य संग्रह अनुभूति और अनुभूति अरमान आ चुके हैं और जो कि डेडिकेटेड है ब्लाइंड्स को। और जैसे कि फरहान अख्तर जी ने कैंपेन चलाया था योर वॉइस इज़ देयर आइज़, इसी पर आधारित है आपकी ये पुस्तक सुषमा जी। हाँ, और हाँ, अनुभूति। अनुभूति जी। तो हाँ, आपका बहुत स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद। कौशल बहुत जी, स्वागत। आपको बहुत सुंदर आपका मंच चल रहा है। आपने बहुत ही आपकी आवाज़ में मिठास है और सभी कवित्रियों ने इतना सुंदर रचनाएँ प्रस्तुत की हैं कि मैं भाव विभोर हो गई हूँ। कृष्णा जी ने जो अंबर और धरा का मिलन बताया और जो आपस में कभी मिलते भी नहीं हैं लेकिन फिर भी एक-दूसरे के प्रियतम हैं। बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुति की, अपनी रचना की। और फिर उसके बाद हमारी जो है शालिनी जी ने जो है मैं 1 मिनट अपना चश्मा पहन लूँ फिर बताती हूँ आगे। बहुत अच्छा शालिनी जी ने बहुत ही सुंदर अपनी प्रस्तुति करी और वो था योद्धा है ना भूल न जाना, योद्धा हूँ न भूल न जाना, पथ नहीं जीवन का सीधा। पथ नहीं जीवन का सीधा। वाक़ई में आपने इतनी सुंदर प्रस्तुति की है शालिनी जी कि वो चली गई हैं, शायद हैं नहीं हमारे साथ अभी क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। फिर नुपुर जी की कविता वाह! बहुत ही सुंदर। इन कही, अनकही, समझी ना समझी, सीधी बातें, टेढ़ी बातें। और सबसे अच्छा जो है उन्होंने नुपुर जी ने कहा, अगर हो समझदार तो चुप रहना। चुप हो जाओ, अगर कोई सामने आपको कोई अच्छी बात ना लगे तो चुप हो जाओ और मुस्कुरा दो जो अगर बहुत सुंदर बात है तो। बहुत ही सुंदर आपने रचना पढ़ी नुपुर जी। और फिर यास्मीन जी का क्या कहना, उन्होंने तो इतना सुंदर बोला, क्या कहा, तूने तो सूखा गुलाब मांगा था और मांगा है, तूने तो सूखा गुलाब मांगा है और बहकी बहकी सी बातें करते हैं। तेरे थे कितने सवालों के डेरे, मैंने तो सीधा सा सवाल मांगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और शादाब का अर्थ मुझे समझ नहीं आया तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि शादाब का क्या अर्थ होता है? शादाब शादाब मतलब खुशी होता है, सरसब्ज होता है, ग्रीनरी होती है, अब समझ आ काइंड ऑफ, गया। हाँ, फीलिंग ऑफ जो है ना, हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच। तो जो है अब मैं अपनी कविता पर आती हूँ। बहुत सुंदर। क्योंकि सावन का मास चल रहा है और बूंदों की झड़ी लगी हुई है, तो मैं अपने निष्ठुर हमसफर को कुछ कह रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है निष्ठुर हमसफर। मन मीत पुनीत पावन सावन आवन, मन मीत पुनीत पावन सावन आवन, थिरके बूंदे व्योम में घटाएं गाएं रागिनी, थिरके बूंदे व्योम में घटाएं गाएं रागिनी, विद्युता मचल मचल जाए। धरती गगन को करती एक, धरती गगन को करती एक, कसमसाती कमसिन कोमलांगिनी, कुसुमित कोमल कंवल कलिकाएं मुस्काएं। कसमसाती कमसिन कोमलांगिनी, कुसुमित कोमल कंवल कलिकाएं मुस्काएं, पृथक पृथक पुनीत पुष्प पीतांबर परिधान पहने, पृथ्वी आज ले अंगड़ाई। पृथक पृथक पुनीत पुष्प पीतांबर परिधान पहने, पृथ्वी आज ले अंगड़ाई, इतराए इठलाए लजाए। हाय।
इतराए इठलाए लजाए, ओढ़ वो श्यामल घन ओढ़नी, ओढ़ वो श्यामल घन ओढ़नी, धरा नवयौवना नवीन, रूप अनूप लिए लावण्यमयी लुभाए, हुए अधीर हुई अधीर, नीरमग्न हो जाए, नीरमग्न हो जाए, मदन मन मयूरा मेरा क्यों यूं बोराए, मदन मन मयूरा मेरा क्यों यूं बोराए, ना तपन ना अगन जिस्म क्यों आज जल जला हो जाए, ना तपन ना अगन जिस्म क्यों आज जल जला हो जाए, रिमझिम बरखा फुहार हैं पड़ रही, रिमझिम बरखा फुहार हैं पड़ रही, अतृप्त प्यासा मन सूखा तन बंजर अंतर तल, अतृप्त प्यासा मन सूखा तन बंजर अंतर तल, खड़ी दहलीज पर नजरें बिछाए, खड़ी दहलीज पर नजरें बिछाए, मन भावन मेरे साजन का इंतजार करूं, मन भावन मेरे साजन का इंतजार करूं, झील से गहरे नयन मेरे बेनीर बेनूर, बेनीर बेनूर, खफा हो जो तुम चले गए, खफा हो जो तुम चले गए, हम उस डगर पर आज तलक हैं खड़े हुए, हम उस डगर पर आज तलक हैं खड़े हुए, जो गए एक बार मुड़कर न आए, जो गए एक बार मुड़कर न आए, मेरे मन मीत बादल तो बरसते थे पहले भी, बादल तो बरसते थे पहले भी, ये जिस्म भीगता ही था पहले भी हर सावन, पर अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, आंखें मेरी बरस रही सावन भादो, आंखें मेरी बरस रही सावन भादो, फिर भी तुम्हें क्यों कोई फर्क पड़ता नहीं, फिर भी तुम्हें क्यों कोई फर्क पड़ता नहीं, क्यों इतने निष्ठुर हो गए हो हम सफर मेरे, क्यों इतने निष्ठुर हो गए हो हम सफर मेरे, तुम तो मेरे हृदय की धड़कन थे, तुम तो मेरे हृदय की धड़कन थे, क्यों फिर तुम छोड़ गए मुझे यूं ही तड़पता हुआ, फिर क्यों तुम छोड़ गए मुझे यूं ही तड़पता हुआ, भीगे सावन से काले मेघ से गीली पवन से छूते भी नहीं, भीगे सावन से काले मेघ से गीली पवन से छूते भी नहीं, अब के सावन आ जाओ, अब के सावन आ जाओ, हंग हमें लगा जाओ, ना बिसराओ, ना बिसराओ, ओ बरखा थम जा जरा, ओ बरखा थम जा जरा, आ रहे मेरे प्रीतम न भीग जाएं वो री, ओ उन्हें आ तो जाने दे, उन्हें आ तो जाने दे, फिर इतना बरसना कि वो ना जा पाए, फिर इतना बरसना कि वो ना जा पाए, वो री भीग जाऊं साजन की नेह मेह में इतना, भीग जाऊं साजन की नेह मेह में इतना, कि डूब जाऊं खो जाऊं फिर ना कभी तिर पाऊं, कि डूब जाऊं खो जाऊं फिर ना कभी तिर पाऊं, उनकी धड़कन मेरी धड़कन सम हो जाए, ना मैं कभी उस सैलाब की गिरफ्त से रिहा हो पाऊं, ना मैं कभी उस सैलाब की गिरफ्त से रिहा हो पाऊं, ना वो कभी कहीं मुझे छोड़ जाने पाए, हाय क्या ऐसा हो सकता है, हाय क्या ऐसा हो सकता है, खड़ी खड़ी घड़ी घड़ी टोह में उनकी हर वक्त रहती हूँ, जो चला गया इस जहां से क्या कभी वह फिर मुड़कर आ सकता है, एहसास है मुझे वो ना आएंगे कभी, तब भी मन तो हर्षाए गाए रट लगाए, हाय कहीं से वो आ जाए, हाय कहीं से वो आ जाए, विरह गीत में गा रही, ओ सावन मन भावन क्यों मुझे तू यूं तड़पाए, वो उस जन्नत में बिछो में मैं इस जहां में, वो उस जन्नत में बिछो में मैं इस जहां, बस आखिरी तमन्ना है, बस आखिरी तमन्ना है, चक्षु मेरे अब के सावन बंद हो जाएं, चक्षु मेरे अब के सावन बंद हो जाएं, सांसें मेरी थम जाएं,
दो जिस्म एक रूह फिर हो जाएं, दो जिस्म एक रूह फिर हो जाएं, फिर हो जाएं। बहुत खूबसूरत सुषमा जी, बहुत सुंदर चित्रण खींचा आपने। पहले पूरी प्रकृति का वर्णन, फिर पिया के आने की आस, और फिर एकदम से जो आपने क्लाइमैक्स में इसको टर्न दिया कविता को, बहुत मार्मिक। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और बादलों के ये पास मेरी कहानी है, मेरी खुद की कहानी है। लग रहा था। हाँ, ऐसा लगा कि आपकी ही कहानी है, सुनकर लगा। बहुत अच्छा खूबसूरती लगा, से मगर आपने पूरा अच्छा लगा। वर्णन किया। ये जी, आपकी नहीं, सबकी कहानी है लगभग लगभग। यही तो बहुत खूबी होती है कि अपनी जिंदगी को कलम में उतार के कागज पे लिख लो, तो अब दिल हल्का हो जाता है, मन का सही बोझ बात हल्का है, हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा चलिए, चित्रण किया बहुत आपने। धन्यवाद, आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। खूबसूरत जी। अब इसके बाद हम कौसर जी से आग्रह करेंगे कि हाँ, वो मैं अपना यही कहने जा रही थी कि आज जैसे अब हमारी जो अध्यक्षा हैं आज की, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने इस आज की संध्या को जो है सजाया है। बहुत ही सुंदर उनका चित्रण रहा और अध्यक्षता रही। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वह अपनी कविता लेकर आए और इस मंच को सजाएं। बहुत आभार सुषमा जी। मैं अपनी गजल आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। महज रदीफों या काफियों से, महज रदीफों या काफियों से, ना फन का बेड़ा ये पार होगा। महज रदीफों या काफियों से, ना फन का बेड़ा ये पार होगा। गजल में जो सच्चे भाव होंगे, गजल में जो सच्चे भाव होंगे, तो शेर दिल पर सवार होगा। महज रदीफों या काफियों से, ना फन का बेड़ा ये पार होगा। खुशी में शामिल सभी है होते, सभी दिखाते हैं नेक नीयत। खुशी में शामिल सभी है होते, सभी दिखाते हैं नेक नीयत। अभी न पूछो है कौन अपना, अभी न पूछो है कौन अपना, कठिन समय ये विचार होगा। महज रदीफों या काफियों से, ना फन का बेड़ा ये पार होगा। और शेर देखें कि अमल है इंसान की हकीकत, कुछ उसका लहजा भी बोलता है। अमल है इंसान की हकीकत, कुछ उसका लहजा भी बोलता है। न दौलतों से न शोहरतों से, न दौलतों से न शोहरतों से, किसी का ऊंचा मेयार होगा। महज रदीफों या काफियों से, ना फन का बेड़ा ये पार होगा। और अगला शेर कुछ यूं है कि बुला के दैरो हरम कलीसा, गले लगाओ हर एक इंसान। बुला के दैरो हरम कलीसा, गले लगाओ हर एक इंसान। मिटाओ नफरत के हर निशा को, मिटाओ नफरत के हर निशा को, तभी चमन ये बहार होगा। महज रदीफों या काफियों से, ना फन का बेड़ा ये पार होगा। और अगला शेर कुछ यूं है कि वो गुफ्तगू मीठी मीठी करके, दिलों को सबके लुभा रहा है। वो गुफ्तगू मीठी मीठी करके, दिलों को सबके लुभा रहा है। फिराक में है कि कौन सादा, फिराक में है
अब उसका अगला शिकार होगा महज रदीफों या काफियों से। और आखिरी शेर आपके सामने रखती हूँ कि मुसीबतें लाख आए पथ में, तू हौसलों से बढ़ा ले कश्ती। मुसीबतें लाख आए पथ में, तू हौसलों से बढ़ा ले कश्ती। मिलेगी मंजिल जरूर एक दिन, मिलेगी मंजिल जरूर एक दिन, मदद को परवरदिगार होगा महज रदीफों या काफियों से, ना फन का बेड़ा ये पार होगा। गजल में जो सच्चे भाव होंगे तो शेर दिल पर सवार होगा महज रदीफों या काफियों से, ना फन का बेड़ा ये पार होगा, ना फन का बेड़ा ये पार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सुंदर, सबका। बहुत इतनी सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी बहुत सुंदर। आवाज जो तरन्नुम है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर सुंदर। कौशल, हमेशा की आपकी तरह बहुत आवाज भी सुंदर। बड़ी प्यारी है और आपकी जो गजल है उसके क्या कहने, बहुत खूबसूरत थी, बहुत हमारे बहुत दिलों शुक्रिया। में उतर गई। जी बहुत बहुत आभार आप सबका इतनी हौसला अफजाई के लिए। मैं देख रही थी आप सब इमोजीज और रिएक्शंस दे रहे थे गजल के बीच में। आपका बहुत बहुत आभार इतने प्यार के लिए। जी तो मैं आप सबका कौशल जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही सुंदर अध्यक्षता की, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर गजल थी आपकी, बहुत मन बहुत को शुक्रिया लुभा दिया। सुषमा जी, बहुत शुक्रिया यास्मीन जी, स्नेहा जी, डॉक्टर कृष्णा जी, शालिनी जी, नुपुर जी, आप सबका बहुत आभार कि आज आप इस कार्यक्रम के लिए समय निकाल कर पधारे और अपनी इतनी सुंदर प्रस्तुतियों से इस मंच को रोशन किया। आप सबका बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह फिर किसी कौशल जी, गोष्ठी में फिर से मिलेंगे। जी एक जी बात सुषमा मैं जी। एक बात कहना चाह रही थी कौशल जी, आपने क्या नाज सर के को बुलाया था या जी कुछ? जी जी नासर को तो बुलाया था पर उनको दोपहर का टाइम सूट नहीं करता उनको, इसलिए नहीं आए वो। अच्छा अच्छा, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जैसे नाशर के आशीर्वचन होते हैं तो वो नहीं है आज, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में भी जो है उनकी हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो महिला काव्य मंच जो उन्होंने बनाया है हम सब महिलाओं के लिए, ये एक वट वृक्ष की तरह आगे बढ़ता चला जा रहा है और सारे विदेशों में जो है, देश ही नहीं विदेशों में भी लगातार अपने पंख फैला रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कौशल जी, आप समापन कर सकती हैं अपनी गोष्ठी का। जी एक बार मैं आप सबका फिर से आभार प्रकट करती हूँ आज की इस सुंदर सी काव्य गोष्ठी में जुड़कर और इसको और खूबसूरत बनाने के लिए। और इंशाल्लाह फिर किसी काव्य गोष्ठी में फिर से आप सबसे मुलाकात होगी। आप सबको धन्यवाद। सादर प्रणाम, सबका भी नमस्ते, स्वागत। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।